अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, कसूर SHO थाना सिटी पतोकी की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी। बदनाम जमाना इश्तिहारी टिकट अबू बकर उर्फ बकर डॉन गिरफ्तार। मुजरिम इश्तिहारी अबू बकर उर्फ बकर डॉन पुलिस की डकैती और कई दीगर वारदातों में अरसा दराज से मतलूब था और इंतहाई शातिर चलाक होने के सबब तवील अरसा से कानून की गिरफ्त से बचा हुआ था, जिसको आज एक खसूसी ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़कूरा से मजीद तफ्तीश जारी है। इलाका थाना सिटी पतोकी में कानून शिकन और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप जारी रहेगा। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ इत्तला देकर जहाद में महकमा पुलिस का साथ दें, आपका नाम पोशीदा रखा जाएगा। और आपको बताएं, खानवाहन गवर्नमेंट हाई स्कूल तनिया बकाशा में आर्ट और साइंसी नुमाइश की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। नुमाइश में मुस्तकबिल के मामारों ने अपने इख्तियार करदा मुनफरिद प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ मॉडल की नुमाइश करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तकरीब में तालीमी माहिरीन, वालिदैन और मोअज़्ज़िज़ शहरियों की शिरकत। मज़ीद देखते हैं खानवाहन शहर से नुमाइंदा A1 टीवी न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा बहियो की इस रिपोर्ट में। खानवान तलबा की तलीमी सलाहियत को उजागर करने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल तुनिया बकाशा में सालाना साइंसी नुमाइश की पुरस्कार तकरीब का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुस्तकबिल के मेंबरों ने अपने तैयार करदा मुनफरद प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ मॉडल बनाए। उस मौका पर तकरीब में तलीमी माहिरीन, वालिदैन और मोअज़्ज़िज़ शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। उस मौका पर A1 टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि it is part of it is human parts, human brain IO. It is divided into 4 parts: frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe. ऐं जेको फ्रंटल लोब हूंदो आहे उन रीज़निंग एंड थॉट हूंदो आहे, डिफिकल्ट क्वेश्चन जेको हूंदो आहे उन्हनि खे सॉल्व करणु फ्रंटल लोब जो कमु हूंदो आहे। पेरिएटल लोब इंटरगेट सेंसर इंफॉर्मेशन, जेके इंटरगेट सेंसर इंफॉर्मेशन तवज्जो, ध्यान या रंग सुञाणणु, उहो पेरिएटल जो। कि आज हमारे गांव में ये साइंसी मेला हुआ है और बच्चों की मेहनत से हुआ है और उस्तादों के तावन से हुआ है और इंशाअल्लाह ताला अब सरकारी स्कूल जा गए हैं, अब उठ गए हैं और इंशाअल्लाह ताला प्राइवेट का नाम निशान ख़त्म कर देंगे। है और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। हमने ये ग्रीन हाउस का मॉडल बनाया है और हम इसमें गर्म इलाकों के पौधे सर्द इलाकों में उगा सकते हैं। इसमें धूप लगने के कारण इसमें ज़्यादा गर्मी होगी तो इसके लिए ये बहुत गर्म होता है, इसके लिए हम इसमें गर्म इलाकों के पौधे सर्द इलाकों में उगाते। तकरीब में तलबा तालबात की जहानत, इल्म से लगाव, तरक्की के मिशन को बेहद सराहा गया। सरकारी स्कूल के तलबा ने वसाइल के कमी के बावजूद भी साइंस के मैदान में कारनामा सर अंजाम दिया है। अगर हुकूमती सतह पर इन्हें पजीराई मिले तो ये अपने स्कूल, वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। साइंसी पहलू को उजागर करने के लिए ये नुमाइश लायक तहसीन इकदाम है। कैमरामैन कामरान अली चन्नो के साथ गुलाम मुर्तज़ा बोयो, A1 टीवी न्यूज़, खानवान। और वज़ीर आला मरीम नवाज के प्रोग्राम सेहतमंद पंजाब के तहत न्यूयॉर्क में 3 रोजा सेहत मेला का आगाज किया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने DHQ अस्पताल में किया। इस मेले में शहरियों को सेहत की बुनियादी सहूलतों की मालूमात फराहम की, जिनमें तिबी मुआयना, तशखीस और इलाज शामिल है। खुसूसी काउंटर्स पर खवातीन हेपेटाइटिस, एड्स, TB, मलेरिया, ब्लड प्रेशर और बच्चों के अमराज के इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। इलावा 2 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन भी की जा रही है। ये कैंप 22 नवंबर तक रोजाना काम करेंगे। जिला कश्मीर में बढ़ती बदअमनी, कत्ल और अगवा की वारदातों के खिलाफ कराची में मलिक बरादरी ने प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कश्मीर में अमन की बहाली के लिए नारेबाजी की और पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि वो मुकामी वडेरों के दबाव में डाकुओं और अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं कर रही। उन्होंने 2 नौजवानों बाबू मलिक और जावेद मलिक के कत्ल की मजम्मत की और पुलिस पर कातिलों के खिलाफ कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन ने IG सिंध और दीगर हुकाम से कश्मीर में कानून की हुक्मरानी के लिए फौरी इक़दाम की अपील की। और खबर शामिल करेंगे गंबट से। गंबट के करीब फकीराबाद यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए, एहतजाज किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। गंबट एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत फकीर आबाद एक्शन कमेटी के सदर परवेज भट्टी मेहताब, चांडियो, हयात मलिक, शमन गोपांग और दीगर ने की। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना फकीराबाद के शहरियों और देहातों के साथ नाइंसाफी है, हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध से यूटिलिटी स्टोर्स की बहाली का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स बहाल न किया गया तो हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे।
और कराची आल मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों की जानिब से बिल्डर माफिया की नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। आल मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन एडवोकेट शाहिद मेमन, एजाजी सेक्रेटरी सैयद तारिक मुजतबा, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम, ज्वाइंट सेक्रेटरी एजाजुल हसन, तलहा अब्बास और दीगर मेंबरान ने बिस्मिल्लाह प्रोजेक्ट के बिल्डर नुसरत चुगताई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अब हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रही, कोई सिक्योरिटी नहीं है सोसाइटी में। ये सामने बिल्कुल मजदूर बैठे रहते हैं, ना आप गाड़ी में बैठ सकते हो। ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं चेयर रख के जैसे सामने कोई मूवी चल रही हो, घर की तरफ फेस करके। तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं है। 13 तारीख को इस तरह सुबह के टाइम 11 बजे जो है इतने सारे पुलिस वालों के साथ आए थे और ये हमारी दीवार के सामने तो बहुत सारे गमले रखे हुए थे और इन्होंने दीवार ऐसे गिराई कि बहुत सारे गमले उस तरफ गिर गए। इन्होंने ऐसे ही अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी। जब वो सोसाइटी वालों ने पूछा था तो ये लोग बिल्डर कभी सामने से बात करने नहीं आया। तो हम तो बिल्कुल अनसिक्योर हो गए हैं। हमारे बच्चे, हम लोग बेधड़क हम लोग दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते थे। हम शाम को तमाम लेडीज़ पूरी गली के बाहर निकलते, हम दरवाज़ा खोल नहीं सकते। इसकी वजह से हम तो क्या, हमारे बच्चे और उसकी वजह से कुत्ते भी यहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से और बच्चे नहीं खेल पाते बाहर। जी, ये अल मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्कीम 33 में, मेमन हॉस्पिटल के सामने सफुरस के करीब। यहाँ कोई 206 घर हैं इस फेज़ नंबर 2 में। यहाँ से गेट नंबर 2 आता है जो कि इस प्रोजेक्ट को, जो नुसरत चुगताई का प्रोजेक्ट है, बिस्मिल्लाह प्रोजेक्ट, वो उसको करीब पड़ता है। ये दीवार इलीगल थी तो ये तब क्यों ना टूटी जब इसका फिनिशिंग पे प्रोजेक्ट आया और अब ये दीवार टूटने लगी। और ये डीसी का अचानक ऑर्डर आता है 13 तारीख को और हमें पता चलता है, हम अपने जॉब्स पे होते हैं सारे मर्द हजरात, और लेडीज़ हमें फ़ोन करके बताती हैं कि यहाँ तो 35-40 लोग गवर्नमेंट के आ गए पुलिस की सुपरविजन में और उन्होंने आके ये दीवार गिराना शुरू कर दिए। 2 दीवारें एल शेप में ये दीवार थी हमारी बाउंड्री लाइन, जो कि 35 साल पुरानी हमने अपने पैसों से बनाई हुई है और हमारे नक्शे पर है ये आपको नज़र आ रहे हैं हमारे अपार्टमेंट या घर हमारे हैं। इसके बाद 40 फीट रोड है, वो भी हमारी है। उस 40 फीट रोड जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे हमने ये दीवार बनाई हुई थी हमारी पिछली मैनेजमेंट ने। ये जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं ये कोई 15 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, लेकिन ये 93 की दीवार बनी हुई थी। हमने तो इसको नहीं देखा कि कभी कोई किसी ने बनाई हो हमारे सामने। तो बहुत पुरानी ये दीवार थी और नुसरत चुगताई ने अपना गवर्नमेंट से मिल के बिल्डर ने ये दीवार गिराई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सेक्रेटरी हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की हिदायत पर और मलिक अहमद यार हंजर साबिक वज़ीर जेल खाना जात की काविश पर 3 रोज़ा हेल्थ मेला का इनेकाद किया गया, जो कि 20 नवंबर 2024 से 22 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, शुगर, टीबी, एड्स और सांस की बीमारियों का इलाज, इससे तदारुक बारे आगाही भी दी जाएगी। कोट अद्दू 3 रोज़ा हेल्थ मेला का इफ्तिताह चेयरमैन वज़ीर आला स्पेशल साबिक सूबाई वज़ीर जेल खाना जात मलिक अहमद यार हंजरा ने किया, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के मरीजों का इलाज भी किया जाएगा। इस मौका पर साबिक सूबाई वज़ीर मलिक अहमद यार हंजरा का कहना था, इनिशिएटिव आगे भी ऐसे ही काम जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर अपने इलाके में तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और बहुत जल्द कोट अद्दू को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और अपने हल्के की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। खबर शामिल करेंगे बहावल नगर से। बहावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध की सप्लाई का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बहावल नगर में मिलावट दूध की गाड़ी को पकड़ा तो दूध टेस्ट किया, दूध मिलावट साबित हुआ, दूध की बड़ी गाड़ी तलब कर दी गई, दूध सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। टेस्ट के दौरान दूध के सैंपल फेल हो गए, दूध में फैट, कुदरती ग़िज़ात की कमी पाई गई। फूड अथॉरिटी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3000 लीटर दूध तलब कर दिया। डी सप्लायर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी DG मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा कि सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहरी अपने इर्द गिर्द मिलावटी खुराक की निशानदेही करके फौरी 1223 पर इतला दें। और डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट राजनपुर ने आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से एक मेगा सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक, MPA सरदार हिजर हयात खान और दीगर मुकर्रीन ने आबादी के इजाफे से पैदा होने वाले मसाइल पर रोशनी डाली और लोगों को बहबूद आबादी के मशवरों पर अमल करने की तरकीब दी। सेमिनार में जिले अफसरान, उलमा कराम, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और तलबा ने शिरकत की। इख्तिताम पर कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को तारीफी शील्ड्स भी दी गई। और रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज की हिदायत पर जिले इंतजामिया के माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का बाइस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां। रहीम यार खान और सादिकाबाद में रहीम यार खान असिस्टेंट कमिश्नर वकास सफर ने महकमा माहौलियात, PDMA, रेवेन्यू, पुलिस, जिला कौंसिल के हमरा भारी मशीनरी की मदद से पायर व लाइसेंस प्लांट्स को मस्मार कर दिया।
पायरोलाइसिस प्लांट के खिलाफ गुज़श्ता रोज शुरू होने वाला क्रैक डाउन रात भर जारी रहा। माहौलियाती आलूदगी स्मोग में इजाफा करने, महकमा माहौलियात और इंडस्ट्री के SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर जिला में मौजूद 12 पायरोलाइसिस प्लांट्स को मसमार कर दिया गया। अवामी मफादात और माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र आबादी वाले इलाकों से पायरोलाइसिस प्लांट्स का खात्मा किया गया है। प्लांट से मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।